हेलो दोस्तों, आपको गोविंद मोटिवेशन की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपिसोड 21। दोस्तों, 110 साल पुरानी कैश रिच कंपनी, बोनस डिविडेंड पेइंग कंपनी के बारे में आज बात करते हैं। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जिस तरह कोरोना वायरस में बहुत सी कंपनियों ने अपनी जीडीपी खोई है और बैलेंस शीट के रिजर्व घटते नजर आए, ऐसी स्थिति में इन्वेस्टरों को क्या करना चाहिए, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के विषय में आपको बतलाना चाहते हैं जो पिछले 110 साल से काम कर रही है और पीछे मुड़ के उसने कभी देखा नहीं। यूं मान के चलिए एफएमसीजी में भी है और एक कंपनी के एक छत के नीचे एक कंपनी में निवेश करके हम दसियों कंपनी में इन्वेस्ट रह सकते हैं। उसके इतने प्रोडक्ट हैं कि आप देखेंगे कि हम कभी कभी सोचते हैं कि पोर्टफोलियो हमें कैसे बनाना चाहिए। कभी हम ऑटो सेक्टर से कुछ उठाते हैं, कभी हम एफएमसीजी से उठाते हैं कुछ शेयर, कभी हम ऑयल डिवीजन से उठाते हैं, कभी हम फूड डिवीजन से उठाते हैं, कभी हम और भी तरह के ऑयल डिवीजन, फूड ऑयल्स उठाते हैं। इस तरह बहुत से डिवीजन से अगर हम पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर पाते और कैपिटल इन्वेस्टर के पास कम हो, तो वो किन कंपनियों में इन्वेस्ट करे। जो मैंने अपने रिसर्च में पाया है पिछले 27 सालों में, मैंने ये देखा है, ऐसे ही एक कंपनी पे मेरी रिसर्च कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं करता चला आया हूँ पिछले 27 साल से। मैंने देखा है इस कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों, कहने का मतलब है लोग ले लेते हैं कंपनियों के शेयर और 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि एक नाम लूंगा तो एक बहस छिड़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि एक कहावत है, वॉरेन बफेट जो सबसे बड़े दुनिया के इन्वेस्टर, उन्होंने भी कहा है कि एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। तो दोस्तों, अब समस्या इन्वेस्टर के सामने ये है कि एक कंपनी अगर छोटी कैपिटल में एक कंपनी लेता है तो फिर दूसरे शेयर, मान लिया कल ऑटो सेक्टर चलता है, कभी फूड सेक्टर चलता है, कभी एफएमसीजी चलता है, कभी ड्यूरेबल चलता है, कभी कोई सेक्टर चलता है, तो वो अगर सब सेक्टर नहीं ले सकता और छोटी कैपिटल है या उसके पास काफ़ी कैपिटल है और उसे ये भी देखना है कि अपने कंपनी रिजर्व ना खोए। कंपनी अगर रिजर्व, कैश भी घटता जाता है, सेल अगर 1-2 महीने किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाए, जैसे कोरोना वायरस में कई कंपनी 2-2 महीने लॉकडाउन रहा, एक महाविश्व स्तरीय मंदी आई है, उसमें कई कंपनियों ने अपने इकोनॉमिक वर्चस्व खोए। कहने का मतलब अपने इकोनॉमिक बैलेंस शीट लो में चली गई क्योंकि सेल नहीं होगी तो लो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जिस कंपनी का मैं विवरण दे रहा हूं, आप ये मानिए कि ये ऐसी कंपनी है कि पिछले 110 सालों से डिविडेंड देती चली आ रही, डिवर्सिफाई करती चली जा रही, कंपनी पे टेक ओवर करती चली जा रही, और आपको इस कंपनी में ये मान के चलिए कम से कम नहीं तो 10 कंपनियों के शेयर मिलेंगे। दोस्तों, ऐसी कंपनी का नाम और प्रोडक्ट बताता हूं तो आप देखें। जो कंपनी मैं बताने जा रहा हूं, इसमें पेपर इंडस्ट्री भी है, इसमें एफएमसीजी भी है, इसमें होटल भी है और इसमें ऑयल इंडस्ट्री भी है, फूड ऑयल इंडस्ट्री भी है। ये इंपोर्टर भी बहुत बड़े हैं, जितना एग्रो बिजनेस है इसके सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, और ये एक्सपोर्टर भी है। इसमें खाद भी आती है,
इसमें ये मान के चलिए इसमें सिगरेट भी आती है, इसमें मान के चलिए कि 10 कंपनी से ज़्यादा के मिलेंगे, होटल बिजनेस भी है। हमारा कहने का मतलब दोस्तों, ऐसे ही कंपनी मान के चलिए कि ये शेयर अपने इतने सस्ते वैल्यूएशन पे खड़ा हुआ है कि जब इसकी री रेटिंग होगी तो ये यहाँ से वो 3 गुना स्तर पे हो जाएगा, जो मेरा रिसर्च अनुमान कहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि समय ना वेस्ट करते हुए गोविंद मोटिवेशन कंसल्टेंट आपको केवल इतना कहना चाहता है कि जब मैंने शुरू में भी काम किया था तो मेरे सामने भी एक समस्या आई थी कि पैसा तो मान लिया करोड़ पड़ा हो किसी के पास कुछ पड़ा है, लेकिन वो सोचता है इस कंपनी में क्या ले, उस कंपनी में क्या ले, और कोई कंपनी लेता भी है उसके शेयर तो उसके रेट भी घट जाते हैं। अब जब रेट घट जाते हैं तो लेता वो 200 रुपए में है, शेयर का भाव 85 रुपए हो जाता है, 2 ही रुपए हो जाता है, किसी किसी के हजार भाव होते हैं 20 ही रुपए हो जाता है। लेकिन मैंने अपने पिछले, कंपनी तो 110 साल से है, लेकिन मैंने अपने पिछले 27 साल 28 साल के अनुभव से, अब 28वां साल चल रहा है, अनुभव से ये देखा कि इसमें रेट नीचे नहीं गया, ऊपर ही गया। और इन केस बहुत भयंकर बिकवाली आई या विश्व स्त्री मद्दी कही आई, वो अगर रेट इसने नीचे किया तो फिर अपने रेट को गैप जो होता है उसको फुलफिल कर लेती। तो दोस्तों, आप जिस कंपनी को मैं बताने जा रहा हूं उस कंपनी का नाम है ITC। दोस्तों, ITC इंडियन टोबैको कंपनी, पहले इसका नाम इंपीरियल नाम हुआ करता था। कहने का तात्पर्य है कि मैं अगर बात करूं, इसमें होटल भी है इसका। अगर होटल के शेयर आप देखेंगे 100-150 रुपए होटल के शेयर पड़े होते हैं। आज ये कंपनी पीछे नीचे 136 रुपए में बिक गई, ऊपर में 250 बिकी, हाईएस्ट इसका 330 रुपए है। और दोस्तों, कहना मैं ये चाहता हूं कि जो आज के रेट अभी परसों के थे 160-62 के, और आज इसमें 21/5/2020 को 28 रुपए की तेजी आई। कहने का मतलब 2 दिनों में 20 और 21 में 28 रुपए की शेयर में तेजी आई। 64 रुपए से आज 88 रुपए बंद हुआ। एक तो इसमें इन्वेस्टर शॉर्ट सेलिंग जो मंदड़िया था करता चला गया। शेयरों की समझ जिनको नहीं होती है वो भी शॉर्ट सेल कर देते हैं। मैंने NSE और BSE दोनों की वेबसाइट पे देखा, इतना शॉर्ट सेल था ITC, इतना शॉर्ट सेल था। आप सुनो, कई करोड़ों शेयर शॉर्ट सेल थे। उनकी जब कवरिंग हुई, लोगों ने कवर जब ये भागा तो कवरिंग होते होते ये मान के चलिए कि आज 188 खड़ा हो गया। और दोस्तों, ये मैं अपने रिसर्च के अनुसार मेरा अनुमान ये है कि सर 250 क्या 300-350 में भी अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाए तो इस शेयर में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इन्वेस्ट करिए या ना करिए, लेकिन नया इन्वेस्टर हो या रिटायरमेंट हो ओल्ड, वो जब शेयर मार्केट में जाता है तो उसके पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती, क्या ले जिसमें मेरा पैसा सेफ रहे, पैसा घटे ना। इस कंपनी में आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात है। अब आप देखिए, इसका होटल बिजनेस इसमें मिल रहा आपको। ITC भद्राचलम जो पहले कंपनी इसी की होती थी, वो इसी में पेपर इसका जो आता है, इसका कॉपी किताब पेंसिल, ये मान के चलिए इसका पेपर इंडस्ट्री भी इसमें है, मिल रही है आपको। इसमें होटल भी मिल रहा है। इसने जॉनसन एंड जॉनसन को टेक ओवर किया। इसमें आप देखेंगे कॉफी, मतलब मेडिसन समथिंग, जो मेडिसन नहीं मतलब FMCG से जो रिलेटेड है, डेली यूज में आने वाला, जैसे सेवलॉन है और भी सब चीजें हैं बहुत सी। उस कंपनी को इसने 100 करोड़ में टेक ओवर पीछे किया। पेपर इंडस्ट्री को टेक ओवर किया। और कहने का तात्पर्य है ये एग्रो बिजनेस में भी है। एग्रो बिजनेस में आप जब आएंगे तो एग्रो बिजनेस में ITC एग्रोटेक, सनड्रॉप अगर इंडिया में लॉन्च किया सबसे पहले तो ITC ने लॉन्च किया। उस शेयर का भाव अकेले 500 कुछ रुपए चला करता था। दोस्तों, इसमें ऑयल भी मिल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी इसकी खाद भी आती है, इसका फूड पैकिंग भी आती है, और इसकी ITC जो है ये चॉकलेट 4.5 लाख रुपए किलो की लॉन्च करने वाला है।
डॉल्फ फैंसी बिस्कुट इसका आता है, इसका टेढ़ा मेढ़ा आता है। आप नमकीन में आए तो, माचिस में आए तो माचिस में, धूप बत्ती में आए तो धूप बत्ती में, आटे में तो आटा आशीर्वाद एफएमसीजी में देखें, साबुन में विवेल करके आता है। हमारा कहने का मतलब है कि लोग ढूंढते हैं कि एक कंपनी का प्रोडक्ट लें। आप ये मान के चलिए एक कंपनी में आपको 20 कंपनियों का शेयर मिल रहा है। और अभी इन्होंने एक फूड प्रोसेसिंग एमपी में प्लांट डाला है, वो ये मान के चलिए 10 प्लांट के बराबर होगा। उसमें इन्होंने एग्रो बिजनेस में और इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, सिगरेट ये बनाती है। आप ये मान के चलिए इनके कंपटीटर है वजीर सुल्तान टोबैको, उसका भाव खाली 4200 रुपए पीछे चलता था, इस समय 3800, 4000, 3900 रुपए है। तो अगर हम उसको कंपेयर कर दें ना, तो आज ये मिट्टी के मोल पे आपको शेयर मिल रहा है, या मुझको मिल रहा है, मैं भी लूं तो मेरे को भी मिल रहा है। इसलिए अगर कोई शेयर में आप कभी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं कंपनी की तरफ से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं अपने रिसर्च के अनुसार कहना चाहता हूं। जो भोले भाले इन्वेस्टर हैं वो पैसे को कहाँ लगाना है और सुरक्षित रहे, सेफ रहे। आप समझिए, गवर्नमेंट भी अगर अपने पास शेयर रखती है तो आईटीसी जैसे शेयर को संभाल के रखती है, ये वक्त जरूरत पर काम आए। दोस्तों, आईटीसी ने कभी धोखा नहीं दिया। ये ऐसी मजबूत पिलर कंपनी है, ये 110 साल से है और आगे भी रहेगी। वीडियो ज़्यादा न लंबा करते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, इनके अभी बहुत से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं और एफएमसीजी में, सिगरेट में तो टॉप में है ही है, एफएमसीजी में है ही है। क्लासिक करके इनका बुक से और कापियाँ आती हैं। पेपर में इनकी इंडस्ट्री जो आईटीसी भद्राचलम थी वो भी इसी में मर्ज हो चुकी है। तो पेपर मिल गया, होटल मिल गया, आपको एफएमसीजी मिल गया, सिगरेट मिल गया, और आप ये देखेंगे एग्रो बिजनेस मिल गया, खाद का बिजनेस मिल गया। और कहने का तात्पर्य ऐसे कई बिजनेस, फॉग देखेंगे आप, जो फॉग नाम से इनका डीओ आता है, उसमें कई रेंज आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि यूं मान के चलिए, जो हम लोग 10 कंपनी के पीछे दौड़ते हैं, वो हमारे पास एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से ही हम लोग 20 कंपनियों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, गोविंद मोटिवेशन एंड कंसल्टेंट में सब्सक्राइब किया करिए। ये एपिसोड 21 में आपको 21 से लेकर के आगे तक में हर नए वीडियो में आपको जो 100 साल से ऊपर की कंपनियां हैं, जिसमें मंदी का ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंदी तो आती जाती रहेगी, जैसे दिन है रात है। तो आपने तेजी तो देखी है, लेकिन मंदी में आदमी घबराता है। मैंने पीछे एक वीडियो दिया था मंदी की आहट। तो दोस्तों, मंदी तो आती रहेगी, विश्व स्तर की मंदी आएगी, लेकिन मंदी के बाद तेजी भी आएगी। अगर जहाज नीचे आया है तो तेल भरेगा फिर ऊपर उड़ेगा, ऐसा थोड़ी एक बार तेल भर दिया तो उड़ता ही रहेगा। तो जब अब अपनी कंपनी का कैश रिच कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे ही रिजर्व सरप्लस कैश रिच कंपनी में इन्वेस्ट करिए, ताकि आपका पैसा और आपका भविष्य और मेरे इन्वेस्टरों का भविष्य सेफ रहे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि कंपनी में ये समझिए कि कंपनी क्या करती है, तब आप इन्वेस्ट करिए। दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत